आज हम लोनावला टूर करने वाले हैं। मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर और पुणे से लगभग 70 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का ये लोनावला हिल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है, जो अपने माउंटेन, वाटरफॉल और अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर हर साल लाखों तादाद में लोग आते हैं। शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर यहाँ पर हिल स्टेशन पर घूमने के लिए आते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि लोनावला कब जाएं, कैसे जाएं, लोनावला में होटल बुक कैसे करें, कैसे घूमें, कहाँ कहाँ जाएं, घूमने का प्लान कब बनाएं, खाना पीना, कुल खर्चा, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। तो चले सबसे पहले बात करते हैं लोनावला जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो लोनावला जाने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है मानसून और विंटर का। और मानसून के मौसम में यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी हो जाती है, जिससे कि लोनावला का व्यू और भी खूबसूरत माना जाता है। और मानसून के मौसम में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल हो जाते हैं, जो देखने में बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। विंटर का मौसम घूमने के लिए काफ़ी शानदार मौसम माना जाता है। हालांकि टूरिस्ट यहाँ पर साल भर घूमने के लिए आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि लोनावला कैसे जाया जाए। तो लोनावला जाने के बहुत ही सारे ऑप्शन मौजूद हैं, तो एक एक करके सारे ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से लोनावला आना चाहते हैं तो लोनावला में रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप बाय ट्रेन डायरेक्ट लोनावला स्टेशन के लिए लोनावला आ सकते हैं। मुंबई और पुणे से कई गाड़ी लोनावला के लिए रेगुलर गाड़ी चलती है। वही अगर आप बस से लोनावला आना चाहते हैं तो पुणे से बस और मुंबई जैसी सिटी से भी लोनावला के लिए बस आती है, तो आप बाय बस से भी आ सकते हैं। मुंबई से लोनावला आने के लिए ऑर्डिनरी बस में 120 रुपया लिया जाता है, और वही वॉल्वो बस में 400 से 500 रुपये की टिकट लग जाती है। अगर आप अपनी खुद की व्हीकल लेकर आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुंबई या पुणे से बाइक या स्कूटी रेंट भी कर सकते हैं और उससे लोनावला आ सकते हैं। उसी बाइक या स्कूटी से आप पूरा लोनावला घूम सकते हैं। घूमने के बाद वापसी में आपने जिससे भी लोनावला के लिए गाड़ी ली हो उसे वापस भी कर सकते हैं। मुंबई और पुणे में बाइक या स्कूटी 400 से 600 रुपये में एक दिन के लिए मिल जाएगी। और अगर आप हैवी बाइक लेना चाहते हैं तो एक दिन के रेंट पर 1000 से 1200 रुपये में आपको बाइक मिल जाएगी। बाइक रेंट करने के लिए लाइसेंस और एक आईडी होनी चाहिए। इसी के साथ अगर आप फ्लाइट से लोनावला आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है पुणे और मुंबई का है। फ्लाइट से आप मुंबई या पुणे आ सकते हैं। वहाँ से बाय ट्रेन, कार या बाइक जिससे भी आप आना चाहते हैं आ सकते हैं। फ़्लाइट से मोस्टली कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि लोनावला घूमने के लिए लोनावला के आसपास के ही लोग ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लोनावला आने के लिए सभी ऑप्शन जो है बता दिए हैं। आपके लिए जो भी बेस्ट हो उस ऑप्शन को चूज़ करके आप आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोनावला पहुँच चुके हैं और लोनावला पहुँचते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो लोनावला में आप स्टेशन के करीब करीब होटल बुक कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 800 से 1000 रुपया। रूम के चार्ज जो है अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं, जो कि 5 से 6000 तक के जाते हैं। अगर आप लोनावला में रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं तो लोनावला में कई खूबसूरत रिसोर्ट बने हुए हैं। रिसोर्ट में रुकने के लिए आपको एक दिन का चार्ज 2 से 3000 रुपया लग सकता है। लोनावला में रिसोर्ट में रुकने का एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है, और होटल और रिसोर्ट का जो है प्राइस सीज़न के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो अपने बजट के हिसाब से आप लोनावला में रिसोर्ट या फिर होटल बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोनावला में कहाँ कहाँ घूमें। तो सबसे पहले आप भूशी डैम जा सकते हैं। भूशी डैम जाने के लिए आपको पानी से होते हुए जाना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मानसून के समय भूशी डैम में पानी ओवरफ्लो होता है, जिससे कि यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाती है। यहाँ पर खाने के लिए आपको कॉर्न, स्वीट कॉर्न, यही सारी चीज़ें मिलेंगी, और इसके साथ जो है टी मिल जाएगी गर्मा गर्म। तो यहाँ पर मानसून में बहुत से लोग आना पसंद करते हैं। घूमने फिरने की बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो मानसून में ज़रूर आए, क्योंकि समर और विंटर में यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है। भूशी डैम का नज़ारा समर में कुछ इस तरह से रहता है। इसके अलावा आप समर में लॉयन पॉइंट्स पर आ सकते हैं। यहाँ से इसकी प्रकृति का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर आपको मानसून में छोटे बड़े वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लॉयन पॉइंट से थोड़ा बाय रोड आगे जाएंगे तो आपको मिल जाता है राजमाची फोर्ट। थोड़ा सा आपको ट्रैकिंग करनी होगी, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर राजमाची फोर्ट पर। राजमाची फोर्ट से आपको बहुत ही खूबसूरत नेचुरल व्यू दिखने वाले हैं। यहाँ पर आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर जब भी लोनावला आए तब भी यहाँ पर आना ना भूलें, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लेस आप मिस ना करें। अब दोस्तों राजमाची फोर्ट विज़िट करते हुए आप जा सकते हैं खंडाला घाट व्यू पॉइंट। दोस्तों ये व्यू पॉइंट लोनावला का काफ़ी शानदार व्यू पॉइंट है। यहाँ से प्रकृति की खूबसूरती और इसके अलावा मुंबई और पुणे का हाईवे का काफ़ी शानदार नज़ारा भी देखने को मिला। इस व्यू की आपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर देखी होगी। यहाँ पर शाम में सनसेट भी काफ़ी खूबसूरत तो यहाँ पर आप सनसेट को देखने या सनसेट को एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। इसी के अलावा आप लोनावला लेक पर भी जा सकते हैं, जो मॉनसून और विंटर के टाइम काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो लोनावला में लोनावला लेक पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो लोनावला में इमेजिका थीम पार्क और वाटर पार्क जा सकते हैं। यहाँ पर थीम पार्क की जो है टिकट 1000 रुपया है और वाटर पार्क की 700 रुपया है। थीम पार्क में आप थीम पार्क की एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, और जबकि वाटर पार्क में आप स्लाइडिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। खूब सारी एडवेंचर और स्लाइडिंग यहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ पर आकर बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है तो आप यहाँ पर भी आकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लोनावला में बहुत ही अच्छी घूमने और एंजॉय करने की प्लेस है। इसके अलावा दोस्तों आप डेला एडवेंचर पार्क भी जा सकते हैं। ये एडवेंचर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस पार्क, तो यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। एडवेंचर पार्क में एंट्री फीस लगभग 2000 के करीब है और अलग अलग एक्टिविटीज़ के अलग अलग चार्जेस हैं। तो अगर आपके बजट में हो तो लोनावला में इस पार्क में आ सकते हैं और आप खूब सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। लोनावला से दूर 32 किलोमीटर दूर पावना लेक के लिए भी जा सकते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी लेक की खूबसूरती, नेचुरल खूबसूरती काफ़ी शानदार है। इस लेक में आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। इस लेक में बोटिंग करते हुए काफ़ी मज़ा आता है और इसमें बोटिंग करते समय आसपास की नेचुरल खूबसूरती का नज़ारा भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। एक रात रुकने का यहाँ पर चार्ज है 1000 से 1500 रुपये के करीब, और यहाँ पर रात रुकने का काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस होता है और रात का व्यू भी आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अब चलते हैं लोनावला की एक फेमस और जगह पर, लोहागढ़ फोर्ट। या ये लोनावला से 15 किलोमीटर दूर आया हुआ है। इसे ऊपर चढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पर फिर आपको मिल जाते हैं वाटरफॉल। यहाँ पर लोहागढ़ की फोर्ट को भी आप खूब इंजॉय करेंगे और इसी के साथ मिल जाता है यहाँ से ढेर सारा नेचुरल व्यू देखने के लिए। स्पेशली मॉनसून और विंटर की सीज़न में यहाँ पर इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। इसका व्यू जो है आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में इसे भी शामिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, टूरिस्ट प्लेस के बाद अब बात करते हैं कि हम लोनावला में घूमेंगे कैसे। घूमने के लिए आप कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करें। अगर आप खुद की व्हीकल लेकर आते हैं तो आप आराम से लोनावला पूरा घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुंबई या पुणे से रेंटेड बाइक लेकर आते हैं तो भी आराम से घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन या बस से आते हैं तो लोनावला घूमने के लिए ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका पर डे का चार्ज है 1500 से 2000 रुपया। या फिर आप लोनावला में आकर बाइक और एक्टिवा रेंट कर सकते हैं। ये आपको पर डे के लिए 600 से 800 रुपये में रेंट से मिल जाएगी। ये आपको स्टेशन के करीब मिल जाएगी। अब बात करते हैं लोनावला घूमने के लिए आपके पास कितने दिन होने चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके से आप लोनावला घूम सकते हैं। पहला ये कि सुबह सुबह आप लोनावला आ जाए, पूरा दिन घूमें और शाम में आप अपनी सिटी के लिए वापस निकल जाए। दूसरे तरीके में 1 रात 2 दिन का ट्रिप कर सकते हैं, जिसमें लोनावला का लगभग टूरिस्ट प्लेस आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप लोनावला की सारी टूरिस्ट प्लेस को विज़िट नहीं कर सकते तो आपके पास जैसा भी प्लान है उसके हिसाब से आप विज़िट।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एंड में कि लोनावला में आने का ट्रिप का लगभग आपका टोटल खर्चा कितना आ सकता है। लोनावला टूर में आपको 1 नाइट का 1000 रुपया होटल का चार्ज हो गया, 2 दिन के फूड का 1000 रुपया चार्ज हो गया। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज हर तरह के फूड्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आकर आप स्ट्रीट फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं, बाइक रेंट पर लेते हैं, तो उसका जो है पेट्रोल और बाइक का रेंट वगैरह मिलाकर 2000 रुपये खर्चा आ जाता है। अगर आप एडवेंचर पार्क वगैरह करते हैं लोनावला में आके, तो वहाँ पर टिकट का 2000 रुपये खर्चा आ जाता है। तो इस तरह से टोटल आपका हो गया 6000 रुपया सकता है। और अगर आप दो लोग ये ट्रिप साथ में करते हैं तो 4000 से भी कम में आपका खर्चा आ जाएगा, क्योंकि बाइक रेंट होटल रेंट का जो है खर्चा डिवाइड हो जाएगा 2 लोगों में। तो अगर आप अकेले आते हैं तो आपका 6000 तक की खर्चा जाएगा, अगर आप 2 लोग आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा और 4000 से कम में खर्चा आएगा। और अगर आप 1 डे टूर करते हैं तो आपका 1500 से 2000 रुपया खर्चा आ जाएगा।